Hello friends, welcome to the channel. These days, we are covering history of literature. Two lectures we have already covered till Tudor age, and today we will start with Elizabethan age. We will do all the important topics under this heading, all the important writers, and in the end, there will be a small quiz too. So be ready, watch carefully, take down all the notes, and do appear for that quiz successfully. एलिजाबेथन एज को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आज. फॉर ऑल दी जीपीएससी एस्पायरेंट्स दीज आर दी वीडियोस जहां से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. हिस्ट्री, पोइट्री डेफिनेशंस, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर जो कि आजकल चल रहा है, fiction and drama, poetry, prose, essay, and you can also join this telegram channel. The link I'll provide in description. In case you do not are not able to find, you can ask in comments. So today, as it is very obvious, we will talk about the reign of Queen Elizabeth, which was from 1558 to 1603. Queen Elizabeth के बारे में जानते हैं. She was the daughter of Henry VIII and his second wife Anne Boleyn. Henry VIII वही Henry VIII जिनके कोर्ट में थॉमस वॉयट और हेनरी हॉवर्ड जैसे सॉनिटियर्स काम किया करते थे. हेनरी VIII की सेकेंड वाइफ थी एनी बॉलियन जिनकी डॉटर थी एलिजाबेथ वन. हेनरी VII के सन थे हेनरी VIII. हेनरी VIII had three wives, कैथरीन ऑफ एरेगॉन, एनी बॉलियन एंड जेन सेम्योर, और these are the kids Mary I, Elizabeth I and Edward VI. Mary and King Philip of Spain were married. क्वीन एलिजाबेथ में अपने फादर मदर दोनों की इंटेलिजेंस, डिटर्मिनेशन, श्रूडनेस सब कुछ था, एंड शी वॉज वेरी वेल एजुकेटेड, फ्लुएंट इन 5 लैंग्वेजेस टू. एलिजाबेथन पीरियड डज फॉल अंडर द रेनेसांस पीरियड ऑल्सो. रेनेसांस पीरियड जिसमें कि एलिजाबेथन एज आती है 1500 से 1660. वी कैन से रेनेसांस एज. टू बी प्रिसाइज 1603 का जैकोबियन एज भी इसी के अंडर आएगा. जैकोबियन एज इज द next age that we are going to cover, and then it is the turn of Caroline age, then Commonwealth period और Puritanism. ये सब कुछ हम करने वाले हैं in future videos. So English literary renaissance consists Elizabethan age, Jacobean age, Caroline age and Commonwealth. Elizabethan बहुत ही flourishing period था, specifically in the field of drama. ड्रामा के बाद अगर बात करें तो लिरिक पोइट्री भी काफ़ी पॉपुलर थी, बट इट वाज डोमिनेटेड मेजरली बाय ड्रामा, और काफ़ी एक्सीलेंट ड्रामेटिस्ट्स और पोएट्स हमें इस पीरियड में देखने को मिलते हैं. लेट अस सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है द रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ एलिजाबेथ. एलिजाबेथन एज में रिलीजियस बैकग्राउंड था क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ had religious tolerance. This led to the time of peace between various religious faction. Religious level पर अगर कोई division था सोसाइटी में तो थोड़ा सा पीसफुल हो गया था क्वीन एलिजाबेथ के आने के बाद से. That is the major reason people do celebrate her reign. कुछ एलिजाबेथन थे जो कि सपोर्टर थे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के, सम वर कैथोलिक, सम वर एम्बिवेलेंट, एंड सम स्टिल प्रैक्टिस्ड अ स्ट्रिक्टर फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी, दैट इज प्यूरिटनिज्म. लेकिन रिलीजियस टॉलरेंस सबके लिए था, इसीलिए पीस बनी हुई थी. सोशल बैकग्राउंड काफ़ी डाइवर्स था. फेमिन्स नहीं थे, हार्वेस्ट अच्छे होते थे, तो पीपल लिव्ड बाउंटीफुली वेल, बट एक्सट्रीम पॉवर्टी भी थी क्योंकि बहुत वाइड वेल्थ गैप था अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. Families that could afford to send their sons to school while daughters were either sent to work and earn money for the household or to be trained to manage a household. तो generally this gender discrimination इस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा था. सन्स को स्कूल भेजा जाता था और फीमेल्स को डोमेस्टिक चोर्स के लिए ट्रेन किया जाता था, टू डू डोमेस्टिक चोर्स एंड टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन इन द होप्स ऑफ देम मैरिंग वेल. अगर एक फीमेल में सो कॉल्ड सारी फेमिनिन क्वालिटीज इनकलकेट कर दी जाएंगी तो दे विल बी कॉल्ड नाइस एलिजिबल बैचलर्स. रेनेसांस का ही एक पार्ट है, तो रेनेसांस का इन्फ्लुएंस भी है. रेनेसांस का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें तो रीबर्थ और रिन्यूअल, नई नई चीज़ें सोसाइटी में आना, नए नए इन्वेंशंस, न्यू व्यू पॉइंट्स, एक तरीके का अपने टाइम का मॉडर्निज्म.
Age of Elizabeth was the period when Renaissance reached its climax and contributed to extraordinary development in life as well as literature. इंग्लैंड को काफ़ी अच्छी एडवांटेज थी इन्फ्लुएंस ऑफ इटली और फ्रांस की, जिससे कि रिवाइवल हुआ ग्रीक लर्निंग का, नई पेट्रियाटिक फीलिंग्स का, ये सब कुछ इंग्लैंड में एंटर हुआ और हमें बहुत अच्छे राइटर्स भी मिले, मार्लो, शेक्सपियर, स्पेंसर. I told you the period, if we talk about literature, it was dominated by drama. ड्रामा बहुत ही डोमिनेंट फॉर्म थी, क्योंकि अगर एक नॉन लिटरेरी पर्सन भी नाम जानता है किसी राइटर का तो दैट इज विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर के बाद नाम आता है क्रिस्टोफर मार्लो का, और सोसाइटी काफ़ी पॉपुलर थी इन दोनों के प्लेस से. Prominent writers in literature in Elizabethan age: William Shakespeare, Christopher Marlowe, Edmund Spenser, Ben Jonson, Philip Sidney, Roger Ascham, रिचर्ड हुकर. ये सभी काफ़ी मेजर राइटर्स थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पोइट्री फ्लरिश नहीं हो रही थी. पोइट्री वॉज ऑल्सो बींग पॉपुलर इन एलिजाबेथन एज, इंक्लूडिंग दी सोनेट, द स्पेंसेरियन स्टेंजा एंड ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स. शेक्सपियर सबसे पॉपुलर पोएट हैं आज तक के. बर्थ एंड डेथ ईयर याद कर लीजिए इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर. बार्ड ऑफ स्ट्रेटफोर्ड भी बोला जाता है, एज ही हेल्ड फ्रॉम प्लेस कॉल्ड स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन इन इंग्लैंड. 37 प्लेस, 154 सोनेट्स, इन सबका क्रेडिट इन्हें जाता है. और सबसे पॉपुलर प्लेस की बात करें तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ एंड एज यू लाइक इट, रोमियो एंड जूलियट. ये सभी प्लेस काफ़ी पॉपुलर रहे हैं और अलग अलग जॉनरास में फॉल करते हैं. शेक्सपियर की अगर बात की जाए तो ग्लोब थिएटर का मेंशन ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज दिस वाज अ थिएटर इन लंदन एसोसिएटेड विद विलियम शेक्सपियर. सबसे ज़्यादा शेक्सपियर के प्लेज यहीं पर परफॉर्म किए जाते थे, जिसको कि 1599 में पब्लिक के लिए ओपन किया था. इट वॉज क्लोज टू द साउथ बैंक ऑफ थेम्स, और शेक्सपियर की प्लेइंग कंपनी के प्लेस वहाँ बहुत ज़्यादा परफॉर्म होते थे. उनकी प्लेइंग कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन. अनफॉर्चुनेटली इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 29 जून 1613. और भी कुछ थिएटर थे इस थिएटर से पहले, लेकिन उतने पॉपुलर नहीं थे, क्योंकि ग्लोब थिएटर में नाम जुड़ा था विलियम शेक्सपियर का. बाकी थिएटर्स के नाम अगर आप याद करें, द रोज एंड द स्वान, ये भी काफ़ी पॉपुलर थे, और एलिजाबेथ की एंकरेजमेंट की वजह से ही ये थिएटर्स रन किए जा रहे थे. So this was the unfortunate date on which the Globe Theatre caught fire in London, 29 June 1613, and the play that was being performed is Henry VIII, जिसको All is True नाम से भी जाना जाता है. अब बात करेंगे बेन जॉनसन की. बेन जॉनसन जो कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं. आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को डिटेल में जान लीजिए. देयर इज़ अ वीडियो ऑफ माइन जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. वो वीडियो आप देखिए. कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के बारे में मे बी आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में कोई सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है. बेन जॉनसन लाइफ स्पैन याद करिए. काफ़ी सिग्निफिकेंट राइटर थे इस एरा के. कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स टिपिकली फोकसेस ऑन वन और मोर कैरेक्टर्स, पर्टिकुलरली हाईलाइटिंग देयर ह्यूमर्स और शिफ्ट्स इन टेम्परामेंट्स. कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स एक बहुत ही अच्छा कॉमेडी जॉनरा है, जिसमें कि अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग टेम्परामेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमर अराइज होता है. तो डिटेल में ज़रूर पढ़िए इसको. बाकी बात करते हैं जॉनसन के बारे में. जॉनसन वॉज ऑफन क्रिटिकल ऑफ शेक्सपियर्स वर्क. क्रिटिकल का मतलब नेगेटिव नहीं होता. He also credited Shakespeare as a genius in the preface to the first folio of Shakespeare. शेक्सपियर की डेथ के कुछ सालों बाद उनके प्लेस का एक कलेक्शन पब्लिश हुआ था, विच वी कॉल टू बी फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623. और इस फोलियो को पब्लिश कराने का क्रेडिट जाता है शेक्सपियर के ही दो कॉन्टेम्प्रेरीज को, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल. सम वर्क्स ऑथर्ड बाय बेन जॉनसन. बेन जॉनसन के भी बाकी वर्क्स देख लेते हैं. एल्केमिस्ट काफ़ी पॉपुलर है. वल्पने बहुत पॉपुलर है, और ये दोनों ही कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में भी फॉल करते हैं. एंड मॉर्टिमर हैज फॉल. तो सबके ईयर्स देख लीजिए. मे बी कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, तो आपको हेल्प मिलेगी अपने एग्जामिनेशन में. तो ये है मेरा वीडियो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बात की है इस जॉनरा के बारे में. और फर्स्ट फोलियो अगर देखें तो इट वॉज पब्लिश्ड इन 1623 बाय जॉन हेमिंग एंड हेनरी कॉन्डेल. अब बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो की, जिनके बारे में कहा जाता है कि ही हैड गॉट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कैलिबर, बट ही डाइड अर्ली, सो कुड नॉट सरपास दी
पॉपुलैरिटी ऑफ शेक्सपियर। क्रिस्टोफर मार्लो एक कॉन्टेम्प्रेरी थे जॉनसन के, शेक्सपियर के बहुत ही प्रोलिफिक पोएट और प्लेराइट थे। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ कीट्स टेल ऑफ डॉक्टर फॉस्ट, जिनका टाइटल उन्होंने दिया द ट्रैजिक हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। मार्लो ब्लैंक वर्स के लिए भी काफ़ी जाने जाते थे अपने टाइम में, एलिजाबेथन एज में, और उनके बाकी वर्क्स हैं टेम्पल इन द ग्रेट जो कि उनका फर्स्ट प्ले है, जी ऑफ माल्टा, डीडो, क्वीन ऑफ कैथेज। मार्लो की अनटाइमली डेथ हो गई थी जिसकी वजह से शायद उन्हें वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई जो वो डिजर्व करते थे। मार्लो जिनके बारे में मैंने बताया कि वो काफ़ी पॉपुलर थे ब्लैंक वर्स के लिए, तो ब्लैंक वर्स को थोड़ा सा जान लीजिए। रेगुलर फॉर्म है वर्स लाइन के जिसमें 10 सिलेबल होते हैं या फिर आप कह सकते हैं 5 स्ट्रेसेस होती, और ये आयाम्बिक पेंटामीटर में होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड इट इज़ मास्टर्ड बाय दिस पर्सन क्रिस्टोफर मार्लो। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट भी इसी का एग्जाम्पल है। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पर कहीं राइम नहीं है लेकिन मीटर इक्वल है, 10 सिलेबल्स हैं हर लाइन में बट विदाउट राइम। सो 10 syllables, no rhyme, that is called blank verse, and Paradise Lost is an example. अब बात करते हैं स्पेंसर जी की जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की बाय राइटिंग द फेरी क्वीन, which includes some pastoral, rustic sort of themes, और titular character inspired था क्वीन एलिजाबेथ, द contemporary queen, उन्हीं से ही। The poem widely celebrates the Tudor dynasty, पूरी ट्यूडर डायनेस्टी को सेलिब्रेट करती है, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, and was widely read at the time of publication। उस टाइम पर और कुछ नहीं होता था लोगों के पास एंटरटेनमेंट सोर्स, तो पोइट्रीज काफ़ी पॉपुलर थी, और ये पोइट्री आज भी एक कैनोनिकल पोइट्री मानी जाती है। स्पेंसर जी को एक टाइटल दिया गया था बाय चार्ल्स लैम्ब, दैट इज पोएट्स पोएट। English essays, Charles Lamb described Spencer as poet's poet क्योंकि उनका काम बहुत ही टेक्निकली फाइन होता था, accomplished होता था, और he was greatly admired by other writers of his age and after। ना ही सिर्फ अपनी एज के राइटर्स उन्हें एडमायर किया करते थे लेकिन आज भी उन्हें बहुत एडमायर किया जाता है। काफ़ी क्रेडिट दिया जाता है इन्हें फॉर राइटिंग द अनफिनिश्ड एपिक द फेरी क्वीन, दो ही ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ वाइड एरे ऑफ अदर लिटरेरी वर्क्स। काफ़ी और भी बहुत अच्छी अच्छी पोइट्रीज जैसे कि एपिथेलेमियन एंड प्रोथेलेमियन, बहुत पोइट्रीज इन्होंने प्रोड्यूस की हैं, बट ही इज़ मोस्ट नोन फॉर फेरी क्वीन। एडमंड स्पेंसर के बारे में और जानते हैं। स्पेंसेरियन स्टेंजा और स्पेंसेरियन सोनेट की अगर बात ना की जाए तो स्पेंसर जी का मेंशन अधूरा है। स्पेंसेरियन स्टेंजा जानते हैं सबसे पहले, कंपोज्ड ऑफ लाइंस रिटन इन आयाम्बिक पेंटामीटर, फाइनल लाइन ऑफ द स्टेंजा रिटन इन आयाम्बिक हेक्सामीटर। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 6 फीट होते हैं। राइम स्कीम इज A B C B C C। पोइट्री जो हमारी फेरी क्वीन है वो स्पेंसेरियन स्टेंजास में ही लिखी गई है। इसके अलावा हम बात करेंगे स्पेंसेरियन सोनेट की। सोनेट में तो 14 लाइंस होती ही हैं, वेयर द फाइनल लाइन ऑफ ईच क्वार्ट्रेन इज लिंक टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वार्ट्रेन, और हर क्वार्ट्रेन में होती ही जनरली 4 लाइन्स ही हैं। राइम स्कीम देख लीजिए, AB BC CD एंड EE। तो राइम स्कीम से आइडेंटिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पेंसेरियन स्टेंजा या स्पेंसेरियन सोनेट की डेफिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, तो बी रेडी। स्पेंसेरियन स्टेंजा का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम सबसे पहले देखिए, AB CB CC। तो यहाँ आप देखेंगे AB फियर न्यू रियर, ए और ए यहाँ पर मैच कर रहे हैं, राइट, तो इट बिकम्स ABA। देन न्यू ब्लू ह्यू, ये मैच करेंगे, इट बिकम्स BB। देन इट इज C, then it is again B because it is matching with hue, blue and new, then again it is CC, matches with cheer, fear and beer। So total Spencerian stanza में 9 lines है and this is the rhyming scheme। Each of the first 8 lines contains 10 syllables, जिसमें कि बोल्ड मैंने दिखाया है आपको यहाँ पर जहाँ पर भी स्ट्रेस है, और लास्ट लाइन इन द स्टेंजा कंटेन्स 12 syllables। यहाँ पर 12 syllables हैं जिसमें कि 6 स्ट्रेस्ड हैं जो कि बोल्ड में दिखाए गए। इसको हम आयाम्बिक हेक्सामीटर कह सकते हैं।
तो स्पेंसेरियन स्टेंजा से रिलेटेड सब कुछ अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल आपको यहाँ पर गिवन है। टेक डाउन प्रॉपर नोट्स। एग्जाम में आए तो थियरी में भी लिखना पड़ सकता है और एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। Sonnet is not that tough. 14 लाइन्स हैं। फाइनल लाइन ऑफ ईच क्वार्टरन इज लिंक टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वार्टरन। एक क्वार्टरन 4 लाइन्स का स्टेंजा होता है और राइम स्कीम इज ए बी बी सी डी एंड ई। So one day I wrote her name upon the strand, but came the waves and washed it away. So A and B, and again hand matches with strand, it becomes A, and again away matches with prey. So this is B. इसी तरीके से पूरी राइम स्कीम चलेगी हमारी। एलिजाबेथन एरा को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एलिजाबेथन एज इज नेम्ड आफ्टर द रेनिंग मोनार्क ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन। एलिजाबेथन एज टाइम पीरियड 1558 to 1603 ट्यूडर डायनेस्टी का ही पार्ट है। ट्यूडर वीडियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बहुत ही गोल्डन एज माना जाता है इस पीरियड को। और अगर मेजर राइटर्स की बात करें तो शेक्सपियर, जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो एंड स्पेंसर। अब आपके लिए कुछ सवाल। एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आपको टाइम पीरियड बताना है A, B, C या D। एट प्रेजेंट मे बी यू कैन फाइंड ऑल दीज क्वेश्चंस टू बी वेरी सिंपल, लेकिन कन्फ्यूजन तब होता है जब बहुत सारी हिस्ट्री हमें पढ़नी पड़ती है और हर एज के हर एरा के राइटर्स, मेजर वर्क्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सब याद करने पड़ते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आपकी प्रिपरेशन थोड़ी कॉन्क्रीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट इज द एलिजाबेथन एरा मोस्ट फेमस फॉर? थिएटर, लिटरेचर, पेंटिंग और बैले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन स्पेंसेरियन स्टेंजा? 9, 12, 24 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन? 1612, 2012, 1613 और 1616। इसके साथ ही साथ अगर आप मुझे बताएं कि which was the play that was being performed, that will be an icing on the cake. तो जल्दी से मुझे इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट्स में लिखकर बता दीजिए। If you want detailed preparation of all the topics for entrance and UGC NET exam, you may join the classes where you will get daily live sessions, daily MCQ practices, PDFs and mock tests every weekend. बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस आपकी करवाई जाएगी। डेली आपको 2 to 3 आवर्स एटलीस्ट बिजी रखा जाएगा अपनी प्रिपरेशन में। यू कैन गेट कनेक्टेड टू अस थ्रू दिस लिंक। द सेम लिंक आई विल प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन टू। Thanks for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel.